बाबरी जब ढह गई उस वक्त उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मेरे सैनिकों ने वो तोड़ा है तो मुझे गर्व है। तो इस तरह से उनकी राजनीति थे। उसको कोई ऐसे आप उनको ये नहीं कर सकते कि अभी बाला साहब ये कहेंगे, बाला साहब अभी ये भूमिका लेंगे, उसको कोई जान नहीं सकता था। ऐसी तरह से राजनीति थी। लेकिन जो भी निर्णय लेते थे, अगर वो गलत भी था, उसको लेके वो आगे जाते थे। उसके पूरे उनके जो पार्टी थी उसको जिस तरह से उन्होंने बनाया, वो स्ट्रक्चर भी एक अलग है। अगर हम देखेंगे पूरे देश में जो अनेक गुट है, अनेक राजनीतिक दल है, लेकिन ऐसा इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो किसी पार्टी में नहीं है। एक अलग स्ट्रक्चर है। वो तो कहते थे कि हम लोकशाही नहीं मानते, हम थोकशाही मानते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव की राजनीति में जब आए तब उन्होंने उनका एक फॉर्मेशन जो है वो बनाया। जैसे पार्टी को एक अध्यक्ष चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, तो उनके भी पार्टी के अध्यक्ष बने, सेक्रेटरी बने, लेकिन ये सब कागज पे था। असल में उनका स्ट्रक्चर जो था वैसे ही पार्टी चलती थी, उसी तरह आदेश चलता था, उसी तरह से उनका कामकाज चलता था। अब ये एसेट जो है बाला साहब जो नाम का, ये एसेट अभी शिवसेना के साथ नहीं है। तो उद्धव के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये चैलेंज वो उस तरह से निभाते हैं या फिर वो और सामूहिक नेतृत्व बनाते हैं, और जो नए लोग हैं या जुने जो नेता है उनको साथ में लेके एक अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और जो भाजपा है या फिर और बात कहेंगे तो मनसे हैं, तो उनके साथ वो कैसे उनको अपने साथ लाएंगे, वो कैसे गठबंधन बनाएंगे। तो ये आगे में जाके अभी हमको एक साल में इसका एक अनुमान करना होगा, देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये बड़ा आह्वान है, और इस आह्वान को उद्धव ठाकरे को निभाना है, फिर अपने नेतृत्व में या सामूहिक नेतृत्व में। लेकिन आह्वान तो बड़ा है और उनको निभाना है। युवराज, जो आप बात कह रहे थे, जो असेट बाला साहब ठाकरे असेट थे शिवसेना के लिए, शिवसेना का वर्चस्व एक छत्र राज था, मुंबई खास, अगर मैं मुंबई नगरी की ही बात करूं, चाहे वो सरकार में रहे या नहीं रहे, लेकिन शिवसेना के साथ आप एक तरीके से ही पेश आ सकते थे, चाहे वो विपक्ष में भी रहे हो। तो क्या बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद वो जो यूएसपी थी, वो एक छत्र राज जो था शिवसेना का मुंबई नगरी पर, क्या उसमें कमी आएगी? जरूर, क्योंकि वही तो एक एसेट था। बाला साहब ठाकरे जो कहते हैं उस तरह से उनकी पार्टी चलती है, वहां आदेश चलता है, आदेश पे पूरी पार्टी चलती है। बाला साहब ने कहा ये करना है तो बस वो कर रहा है, उस पर सवाल नहीं पूछना है कि ये क्यों करना है, किस लिए करना है, हमको पुलिस पकड़ेगी, हमारी जान जाएगी, ये सवाल नहीं होते। बस बाला साहब ने ऐलान किया और उनके शिव सैनिकों ने उसका पालन किया। अब लेकिन जब ऐलान करने वाला जो शख्स है, ऐलान करने वाला जो नेता है, वो भी उस नेचर का चाहिए कि वो क्या ऐलान कर रहा है, कि उसके जो सैनिक है उसके मन में कोई भी एक सवाल खड़ा नहीं होता। तो ये जो बाला साहब की एक प्रतिमा है, बाला साहब की खुद की एक छवि है, उनके खुद की राजनीति करने की एक तरीका है। तो ये तरीका जो है, क्योंकि क्या हुआ है कि बाला साहब ने ऐसे ही नहीं सुनते थे लोग। बाला साहब ने अपनी राजनीति जिस तरह से शुरू की, आम आदमी उनके साथ कौन है, उनके साथ जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है, मिडिल क्लास है और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है। ये बाला साहब की पूरी ताकत है। अब इनको अपने पास लाना, उनकी भाषा में बात करना, बाला साहब का जो राजनीति का तरीका है, सैनिकों की बात नहीं कर रहा था युवराज। दरअसल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जो एक छत्र राज की बात मैं कह रहा हूँ, शिवसेना का रहा है, दबदबा रहा है मुंबई में, वो सिर्फ शिवसेना नहीं, चाहे कांग्रेस एनसीपी हो या और कोई राजनीतिक दल भी हो, जब भी वो किसी भी तरह का इंटरैक्शन करते थे शिवसेना के साथ, तो बाला साहब ठाकरे को मन में रख के करते थे और एक तरीके से ही वो इंटरैक्ट कर पाते थे। क्या बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद वो चीज वो बदल जाए? जरूर बदलेगी, क्योंकि ऐसा है कि जब भी अभी कांग्रेस का जो दिल्ली में की भी मानो राष्ट्रपति पद की चुनाव है, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के वक्त बाला साहब क्या सोचेंगे, इसका भी सोच ये कांग्रेस वाले करते थे। महाराष्ट्र में अगर राष्ट्रवादी और बीजेपी है, अलग पार्टियां हैं, या फिर कांग्रेस अलग पार्टी है, लेकिन उनके पार्टी में जब वो सोचते थे, कोई निर्णय लेते थे, तो उसका शिवसेना
और बाला साहब के साथ क्या रिएक्शन होगा, उनको क्या कहेंगे, ये भी उनको सोचना पड़ता था। अभी यहाँ पे जो है कि 2 कांग्रेस का सत्ता है, उनका राज है, लेकिन जो निर्णय लेते थे उस निर्णय के बाद बाला साहब क्या रिएक्ट होंगे, ये सोचना पड़ता था। तो बाला साहब ने ये सबके लिए एक बंधन कारक किया था कि आप कुछ भी सोचेंगे तो पहले मेरे बारे में सोचो। तो ये जो था, ये उनकी छवि है, ये उनका जो एक राजनीति का एक उन्होंने क्या कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि हाँ आप मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो ये था। तो इसलिए देखो अभी शरद पवार, उनके साथ शरद पवार की अगर हम राजनीति देखेंगे, वो किसी के साथ इतने फ्रेंडली महाराष्ट्र में तो अभी नहीं है। किसी के पास जाएंगे, किसी को मिलेंगे, किसी के पास खाना खाएंगे, तो महाराष्ट्र में एक ही शख्स था, वो था बाला साहब। जब बाला साहब के साथ वो जाते थे, दोनों की आप देखेंगे कि अगर शिवसेना प्रमुख की अगर एक आधी मीटिंग है, उस मीटिंग में जब वो पवार के खिलाफ बात करते थे, पवार को जब टिका करते थे, तो इस तरह से करते थे कि अभी ये दोनों कहीं कभी मिलेंगे नहीं, बहुत ही। तो फिर भी ये दोनों की जो दोस्ती थी वो बरकरार थी। फिर भी बाला साहब ठाकरे और पवार की बात होती थी, पवार साहब उनके पास जाते थे, उनके साथ खाना खाते थे। तो ये जो था, ये